नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, दैट मीन्स 9 सितंबर से 13 सितंबर तक करेंसी में कैसे बिहेव किया एंड हियर फ्रॉम हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक प्रयास है दिस प्रेजेंटेशन। लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स एक स्मॉल बॉडी स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल में बनाया, दैट मीन्स नैरो रेंज कैंडल। इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन इसलिए यही था कि आपका 18th ऑफ सितंबर यानी एफओएमसी रेट डिसीजंस के लिए मार्केट पूरा का पूरा इंतजार कर रहा है। ये जो एफओएमसी रेट डिसीजंस, इसमें क्या 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा या 50 basis points का rate cut होगा and followed by what sort of guidelines the Fed chair is going to give, उसके ऊपर मार्केट पूरा का पूरा इंतजार कर रहा है। अगर हम प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड कि डॉलर इंडेक्स फ्रॉम नवंबर 2022 से ऑलमोस्ट 2 साल के लिए एक रेंज के अंदर में बिहेव कर रहा है। On the higher side, it is 107 से 107.25 की तरफ, and on the lower side, it is 99.80 से 101.00 के बीच में ये मूव कर रहे हैं। ये एफओएमसी रेट डिसीजंस के बेसिस पे हमें प्राइस एक्शंस को कंफर्म करना है। क्या एफओएमसी रेट डिसीजंस एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉलर इंडेक्स इस सपोर्ट जोन के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं और उसके बाद उस क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट फॉलो अप वो होता है या यहां से बाउंस बैक करके फिर ऊपर जाने का एक दोबारा प्रयास करते हैं, ये हमें देखना होगा। एज ऑफ नाउ मार्केट सेंटीमेंट यही है कि डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। जीबीपी डॉलर लास्ट वीक में अगेन इट्स ए स्मॉल बॉडी स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, क्योंकि सामने बड़ा इवेंट था जिसके कारण ज्यादा कुछ एक्टिविटीज देखा नहीं गया। एंड अभी क्या है, वही सेम चीज। एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद क्या ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं एंड फॉलो थ्रू देते हैं? इन सच ए केस हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है आपका 1.3650 की तरफ। जीबीपी आईएनआर सेम एनालिसिस, प्रीवियस वीक में स्मॉल बॉडी कैंडल हुआ था एंड मार्केट इज वेटिंग फॉर द मेजर इवेंट, एंड इवेंट के बाद जीबीपी आईएनआर क्या ये 26 अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं? इन सच ए केस हमें एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर का एक नजर हम बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं। दिस इज योर मंथली ब्रेकआउट। पिछले महीने में, अगस्त महीने में ये कन्विंसिंगली ब्रेकआउट किया हुआ है, जो आपका 2013 का हाई था उसको कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके ऊपर गया हुआ है। अभी अगर प्राइस एक्शंस कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो करते हैं, इन सच ए केस जीबीपी आईएनआर पे जो मंथली एनालिसिस के बेसिस पे हमारा जो टारगेट मिलता है वो है 131, यानी ये कोई 2 हफ्ते में या 1 महीने में आने वाला नहीं है, मे बी 6 months, 9 months और इवन लिटिल मोर, जहां पे ये टारगेट आ सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? कि मार्केट शुड एंटर इनटू ए ट्रेंडिंग अपवर्ड बायस्ड, अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। इन सच केस हम उस लेवल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अभी आते हैं हमारा यूरो डॉलर, सेम एनालिसिस, स्मॉल बॉडी कैंडल प्रीवियस वीक में। अभी हमारा 26 अगस्त के हाई के ऊपर इंतजार है, क्या ये ब्रेकआउट करते हैं आफ्टर द एफओएमसी रेट डिसीजंस। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1.1650। इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर हम बाद में एनालिसिस करेंगे। यूरो आईएनआर भी सेम एनालिसिस है। 26 अगस्त के हाई के ऊपर हमें एक अपवर्ड बायस हम यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे भी हम यूरो आईएनआर को भी अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे, ये अगस्त 13 के बाद 2013 के अगस्त के हाई को अभी तक यहाँ पे लेकिन कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं किया। आप अगर जीबीपी आईएनआर मंथली चार्ट वर्सेस यूरो आईएनआर मंथली चार्ट देखोगे तो जीबीपी आईएनआर पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल अगस्त महीने में दे चुका है। यूरो आईएनआर पे लेकिन वैसा अभी तक हुआ नहीं है, जस्ट बॉर्डर लाइन पे अगस्त महीने पे क्लोज दिया हुआ है। अभी इस महीने में आफ्टर द एफओएमसी रेट डिसीजंस क्या ये अगस्त महीने के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं? इन सच ए केस ये हमें देखना होगा ऑल्सो कि कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में एक अपवर्ड ट्रेंडिंग बायस करते हैं। इन सच ए केस यूरो आईएनआर का जो टारगेट होगा वो होगा 106.50 से 107.00। इसमें भी इट्स मंथली एनालिसिस, सो 6 months 9 months या उससे भी थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, मार्केट इज एंटरिंग इनटू एन अपवर्ड ट्रेंडिंग बायस। अभी आते हैं डॉलर येन में हमारा जो पहले का एनालिसिस था, यहाँ पे ये 5 अगस्त का लो एक टेम्पोररी बॉटम हुआ था। इस येन को डॉलर येन को अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना है, इन सच केस ये 5 अगस्त के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। लास्ट वीक में हमने देखा ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी के साथ क्लोज दिया है 5 अगस्त के लो के नीचे। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज एफओएमसी रेट डिसीजंस एंड ऑल्सो आप देखो क्या 25 दिसंबर 2023 का जो लो, अभी प्राइस उस लो पे रुके हुए हैं, यानी ये एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा या नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, ये हमें इंतजार करना है। अगर इसके नीचे चले जाते हैं तो डॉलर येन में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, फर्स्ट टुवर्ड्स 137.38 एंड सेकंड टुवर्ड्स 130-131 होने का प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन हमें इंतजार है एफओएमसी रेट डिसीजंस का। येन आईएनआर सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज दिया है लास्ट वीक में, एंड आज के दिन में जो मंडे का दिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये अपवर्ड बायस की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें अभी और थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना है ड्यू टू एफओएमसी रेट डिसीजंस। इस एरिया को अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा आपका 0.6350 से 0.6400 के तरफ। डॉलर कैंडी जैसे कि हमारा ये देखना था प्रीवियस एनालिसिस पे कि ये इस 1.36 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे क्या रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें इंतजार रहेगा 26 अगस्त का लो के नीचे। इन सच केस एक डाउनवर्ड बायस हमें देखने को मिलेगा डॉलर कैंडी पे टुवर्ड्स आपका 133 की तरफ। एक होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, पहले ये रेस्पेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को क्योंकि मेजर इवेंट है, सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। एंड अगर ये 26 अगस्त के लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं, इन सच केस डॉलर कैंडी में 1.3250 के तरफ एक पॉसिबिलिटी है। $80 में यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर है, साइडवेज बिहेवियर जो RSI के 40-60 में भी हमें दिख रहा है, प्राइस सेक्शन में भी हमें दिख रहा है। प्राइस सेक्शन को क्लियर एक मूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ब्रेकआउट चाहिए either on the higher side or on the lower side, possibly on the higher side। CNH में हमारा यहाँ पे प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस था हमें ये देखना था कि हमारे पास 7.11 से 7.1250 का एक रेजिस्टेंस से था, पहले एक सपोर्ट था, अभी जो रेजिस्टेंस के तरफ बिहेव कर रहा है। क्या ये
इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न मूव के साथ ऊपर जाएगा या नीचे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा। लास्ट वीक का जो कैंडल फॉर्मेशन है ये एक डोजी कैंडल है, सो इट्स अ पॉज। हमें इंतजार होगा 26 अगस्त के लो के नीचे थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस, एंड लास्ट वीक जो 9 सितंबर वाला वीक का हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस क्या होते हैं एफओएमसी रेट डिसीजंस में, ये हमें देखना होगा। अभी ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट वीकली पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एट एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। सो इस सपोर्ट लेवल के आने के बाद हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। क्या केयरफुल होना है कि प्राइस इस डोजी के लो के नीचे सस्टेन करते हैं या इस डोजी के ऊपर सस्टेन करते हैं। That is going to determine the next course of action for Brent crude। अगर ऊपर की तरफ हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं then it is going to form a morning star formations, जिसके कारण शायद अगर उस टाइप का फॉर्मेशन होते हैं तो हमें एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं एंड लो के नीचे हमें न्यू डाउनवर्ड स्विंग्स के लिए इंतजार करना होगा। अभी आते हैं यूएस 10 ट्रेजरी। यूएस 10 ट्रेजरी आपका 3.646, यहाँ पे हमारा ये 5 अगस्त का लो वाज क्रूशियल। 5 अगस्त के लो के वहीं पे लास्ट वीक में क्लोज दिया हुआ है। अभी एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें देखना है कि बंदा किधर जाते हैं, फर्दर डाउन टूवर्ड्स 3.31 जाते हैं या दोबारा इस ऊपर का जो सपोर्ट पहले था उसको रेजिस्टेंस की तरह रेस्पेक्ट करने के लिए आते हैं। दैट मींस 3.7677 की तरफ आते हैं टू टेक द रेजिस्टेंस, या ये 3.31 की तरफ मूव करते हैं आफ्टर द रेट डिसीजंस। 2 year treasury is at 3.56559। ये 5 अगस्त के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया एंड फॉलो थ्रू भी दिया एंड हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वहीं पे आके रुका हुआ है। अभी आफ्टर द एफओएमसी रेट डिसीजंस हमें देखना है क्या ये डायरेक्टली हेडिंग टुवर्ड्स 2.81 या इस रेजिस्टेंस को फिर दोबारा रेस्पेक्ट करने के लिए आते हैं, यानी हमें इसका इंतजार रहेगा व्हाट सॉर्ट ऑफ मींस FOMC rate decisions के बाद what sort of means direction it is going to take. Next is before that one, just the difference between 2 year and 10 year treasuries। 2 year and 10 year treasuries के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम एक बार एनालिसिस करेंगे। जो इन्वर्शन कर्व था 2 year versus 10 year का वो अनइन्वर्टेड हो गया, यानी अभी 10 year is at 3.64, 2 year is at 3.55। That means inversion curve normalize हो चुका है, अनइन्वर्टेड हो चुका है, यानी रेगुलरिटी के तरफ जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं काफी समय से डिस्कस कर रहा था। एंड फाइनली इज आवर डॉलर रूपी। डॉलर रूपी यहाँ पे एक इनविजिबल हैंड्स का जो प्रेजेंस है इसके कारण ना बायर्स कुछ बढ़िया सा काम कर पा रहे हैं ना सेलर्स कुछ बढ़िया सा काम कर पा रहे हैं। जब तक इनविजिबल हैंड्स का मीन्स एक क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं देते हैं, रेदर दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द डॉलर रूपी इन ए पर्टिकुलर रेंज से 83.75 से 84.00, तब तक हमें दोनों साइड से प्ले आउट करके मीन्स नीचे आएगा तो बाई साइड से, ऊपर जाएगा तो सेल साइड से खेल के छोटा छोटा प्रॉफिट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक इनविजिबल हैंड्स अपना एक स्टांस जो है उसको थोड़ा क्लियर ना करते, अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर नहीं करते हैं कि मैं 84 के ऊपर अलाउ करूंगा ऊपर डॉलर रूपी को ऊपर जाने के लिए या 83.50 की तरफ आने के लिए अलाउ करूंगा। ये हाईली मीन्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो चुका है जहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स का कोई रोल है ही नहीं। सो हमें इंतजार करना पड़ेगा इनविजिबल हैंड्स का means continuing the existing decisions or there is any change in perceptions। उसके ऊपर हमें डॉलर रूपी को इंतजार करना पड़ेगा एंड छोटा छोटा बोथ साइड प्ले करके खेल सकते हैं। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन
आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।